दोस्तों, आपने पिछले भाग में देखा कि कैसे हमने काजीरंगा के दिल में सफारी की और आमने सामने हुए जंगल के शेर, बाघ, विशाल हाथियों और गैंडे जैसे अनोखे जीवों से। लेकिन इस जंगल में कुछ ऐसी कहानियां भी छिपी हैं जो अब तक कम ही लोग जानते हैं। आज हम जानेंगे इस जंगल के सबसे रहस्यमय जीवों के राज, गैंडे और बाघ के बीच की छिपी जंग, उन पक्षियों और सरीसृपों की दुनिया जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं, और वो घटनाएं जो काजीरंगा को एक रहस्यमय जंगल बनाती हैं। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए, आज का सफर होगा और भी गहराई में और भी ज्यादा रोमांचक। काजीरंगा की पहचान उसके सबसे बड़े और प्राचीन निवासी से है, भारतीय एक सींग वाला गैंडा। इनका आकार और शक्ति चौंकाने वाली होती है। इनका वजन 2200 किलो तक हो सकता है। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, और इनकी सुनने और सूंघने की शक्ति बेहद तीव्र होती है। गैंडे दिखने में शांत लगते हैं, लेकिन वे बेहद संवेदनशील और रक्षक होते हैं। अगर इन्हें लगता है कि कोई उनके बच्चे या क्षेत्र के पास घुस आया है, तो वे किसी भी जानवर या इंसान पर हमला करने से नहीं हिचकिचाते। काजीरंगा में गैंडों की संख्या आज 2600 से ज्यादा है, जो पूरी दुनिया के एक सींग वाले गैंडों की आबादी का लगभग 70% है। और यही वजह है कि इस पार्क को राइनो किंगडम कहा जाता है। लेकिन गैंडों की जिंदगी आसान नहीं है। वे लगातार दो बड़े खतरों से लड़ते हैं। 1. शिकारी जो उनके सींग के लिए जान लेते हैं। 2. बाघ जो उनके बच्चों पर हमला कर देते हैं। अब बात करते हैं जंगल के सच्चे राजा बाघ की। बाघ और गैंडे की जंग उतनी पुरानी है जितनी यह धरती। सीधे तौर पर दोनों आमने सामने नहीं आते, लेकिन जंगल में एक ठंडी जंग चलती रहती है। गाइड बताते हैं कि बाघ अक्सर छोटे गैंडों को निशाना बनाते हैं। वे इंतजार करते हैं जब कोई बच्चा झुंड से अलग हो जाए और फिर हमला कर देते हैं। गैंडे मां पूरी ताकत से अपने बच्चे की रक्षा करती है, कई बार बाघों को मार भी देती है। ऐसी मुठभेड़ें दुर्लभ होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो पूरा जंगल कांप उठता है। इसी तरह बाघ और हाथियों के बीच भी संघर्ष होते हैं। हाथी बड़े होते हैं, पर बाघ उनकी कमजोरियों को पहचान लेते हैं। और यही जंगल का नियम है, यहाँ जीतता वही है जो तेज, चालाक और धैर्यवान हो। काजीरंगा सिर्फ बड़े जानवरों का ही घर नहीं है, ये पक्षियों के लिए भी एक स्वर्ग है। हर साल सर्दियों में यहाँ हजारों किलोमीटर दूर से पक्षी आते हैं। कुछ खास पक्षियाँ जो यहाँ मिलती हैं। ग्रेट हॉर्नबिल अपने विशाल चोंच और तेज आवाज के लिए प्रसिद्ध। बार हेडेड गूज दुनिया के सबसे ऊंचा उड़ने वाले पक्षी। पेलिकन और स्टॉक जो पानी में मछलियों का शिकार करते हैं। और रूड क्रास्टेड पोचार्ड जो सिर्फ यहाँ देखने को मिलते हैं। काजीरंगा में करीब 500 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यही वजह है कि यह जगह पक्षी प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। इसके अलावा यहाँ कई दुर्लभ सरीसृप और उभयचर भी रहते हैं, जैसे किंग कोबरा, अजगर, दलदली मगरमच्छ और कई तरह की कछुओं की प्रजातियां। इनमें से कई जीव वैज्ञानिकों के लिए अब भी एक रहस्य हैं। काजीरंगा सिर्फ जानवरों का नहीं, बल्कि कहानियों और मान्यताओं का भी जंगल है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जंगल के कुछ हिस्सों में ब्रह्मपुत्र माता की आत्मा निवास करती है, जो हर साल बाढ़ लाकर इस जंगल को नया जीवन देती है। कई गांवों में आज भी बाढ़ को आपदा नहीं बल्कि प्रकृति की पूजा माना जाता है। कुछ पुराने रेंजर्स ने ये भी बताया है कि रात में कई बार उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी जानवर की नहीं बल्कि किसी आत्मा की पुकार। वैज्ञानिक इसे हवा और पेड़ों का असर बताते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे जंगल के रक्षकों की आवाज मानते हैं। यही रहस्य इस जंगल को और भी रोमांचक बनाते हैं, क्योंकि काजीरंगा में हर चीज के पीछे कोई न कोई कहानी छिपी है। गैंडे और बाघ जैसे जीवों को बचाना आसान नहीं है। शिकारियों से सुरक्षा, बाढ़ का खतरा, इंसानी अतिक्रमण, ये सब काजीरंगा के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन सरकार और स्थानीय लोग मिलकर इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज यहाँ विशेष एंटी पोचिंग यूनिट्स, ड्रोन सर्विलांस और वन्यजीव बचाव टीमें काम करती हैं।
इसी का नतीजा है कि गैंडों की आबादी लगातार बढ़ रही है और जंगल का संतुलन बना हुआ है। दोस्तों, आज आपने जाना काजीरंगा की सबसे रोमांचक कहानियां, गैंडे और बाघ की छिपी जंग, दुर्लभ पक्षियों और सरीसृपों की रहस्यमयी दुनिया और वो मान्यताएं जो इस जंगल को एक जिंदा किंवदंती बना देती हैं। लेकिन कहानी अभी बाकी है। काजीरंगा नेशनल पार्क सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये है कहानी, संघर्ष और चमत्कारों की जमीन। यहाँ हर साल कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो दुनिया को चौंका देती हैं। कुछ साल पहले बारिश के मौसम में एक बच्चा गैंडा झुंड से बिछड़ गया। तभी झाड़ियों में छिपा एक बाघ उस पर झपटा, लेकिन तभी वहां पहुंची उसकी मां। उसने बाघ पर इतनी जबरदस्त टक्कर मारी कि बाघ भाग खड़ा हुआ। बच्चा घायल था, लेकिन बच गया। उस घटना को देखने वाले वन रेंजर आज भी कहते हैं, उस दिन जंगल ने हमें सिखाया कि मां की ताकत किसी शिकारी से कम नहीं। हर साल ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ से काजीरंगा का बड़ा हिस्सा डूब जाता है। ऐसे में जानवरों को ऊंचे इलाकों की तरफ भागना पड़ता है। कई बार वे गांवों तक पहुंच जाते हैं। स्थानीय लोग भी उनका साथ देते हैं, सड़कों पर बांस की बैरिकेड बनाते हैं, रास्ते खाली करते हैं और पानी में फंसे जानवरों को बाहर निकालते हैं। ये दृश्य बताते हैं कि इंसान और प्रकृति जब साथ होते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। 2020 में बुरापहर रेंज के अंदर वन अधिकारियों ने एक दुर्लभ काला बाघ देखा। ये बेहद दुर्लभ दृश्य था, जो अब तक केवल कुछ ही बार दुनिया में दर्ज हुआ है। इस घटना ने साबित कर दिया कि काजीरंगा में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो इंसान की नज़रों से दूर है। काजीरंगा के आसपास के गांवों में कई पुरानी मान्यताएं प्रचलित हैं। गांव वाले मानते हैं कि जंगल में ब्रह्मपुत्र माता का वास है, जो हर साल बाढ़ लाकर पुराने को मिटाकर नए को जन्म देती हैं। कई जगहों पर आज भी बाढ़ के बाद पूजा होती है। लोग मानते हैं कि यह बाढ़ नहीं, बल्कि जंगल को नया जीवन देने वाली शक्ति है। कुछ ग्रामीणों का ये भी दावा है कि रात में कई बार जंगल में रक्षक आत्माएं दिखाई देती हैं, कभी धुंधले साई के रूप में तो कभी अजीब रोशनी के रूप में। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का खेल मानते हैं, लेकिन ग्रामीण कहते हैं ये जंगल के देवता हैं जो गैंडों और बाघों की रक्षा करते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की। अगर आप खुद इस जंगल को देखना चाहते हैं तो कैसे जाएं? काजीरंगा नेशनल पार्क असम के गोलाघाट और नागांव जिलों में है। ये गुवाहाटी से करीब 200 किलोमीटर दूर है। हवाई मार्ग सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जोरहाट और गुवाहाटी हैं। रेल मार्ग सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन फुकाटिंग और गुवाहाटी हैं। सड़क मार्ग गुवाहाटी से सीधे बस या टैक्सी से पहुंचा जा सकता है। नवंबर से अप्रैल तक, क्योंकि इस समय बारिश नहीं होती और जानवर आसानी से दिख जाते हैं। मानसून मई से अक्टूबर में पार्क के कई हिस्से बंद रहते हैं। हाथी सफारी सुबह सुबह होती है और गैंडों को नज़दीक से देखने का सबसे अच्छा तरीका है। जीप सफारी 2 बार सुबह और शाम होती है और आपको जंगल के अंदर गहराई तक ले जाती है। पार्क के पास कई रिसोर्ट, गेस्ट हाउस और इको कैंप हैं, जैसे काजीरंगा रिजॉर्ट, योरा और वाइल्ड ग्रास लॉज। आप चाहें तो स्थानीय गांवों में होम स्टे का अनुभव भी ले सकते हैं। ज़रूरी टिप्स: कैमरा और दूरबीन ज़रूर साथ रखें। जंगल में शोर न करें और जानवरों से दूरी बनाए रखें। गाइड के निर्देशों का पालन करें, ये सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। काजीरंगा को बचाने के लिए भारत सरकार और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगातार काम कर रहे हैं। एंटी पोचिंग कैंप्स, रिवर पेट्रोलिंग बोट्स और सैटेलाइट ट्रैकिंग सब मिलकर इस जंगल को सुरक्षित बना रहे हैं। लेकिन असली जिम्मेदारी हम सबकी भी है। जब तक हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक जंगलों का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर हम मिलकर काम करें, तो आने वाली पीढ़ियां भी इस गैंडों और बाघों के राज्य को देख पाएंगी। दोस्तों, 2 भागों की इस लंबी और रोमांचक यात्रा के बाद अब हम काजीरंगा को अलविदा कहने वाले हैं। लेकिन यह अलविदा नहीं, यह एक शुरुआत है। काजीरंगा हमें सिखाता है कि प्रकृति हमारी दुश्मन नहीं, हमारी रक्षक है। हर जानवर, चाहे गैंडा हो या बाघ, इस धरती की कहानी का एक अध्याय है। और हर बाढ़, हर संघर्ष, हर चुनौती जंगल को और मजबूत बनाती है।
अगर आपको मौका मिले तो जरूर जाए इस अद्भुत जंगल में, क्योंकि काजीरंगा सिर्फ देखा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। हर हवा के झोंके में, हर झाड़ी की सरसराहट में और हर जानवर की नजरों में आपको जीवन का असली अर्थ मिलेगा। तो दोस्तों, यही थी हमारी 2 पार्ट लंबी रोमांचक यात्रा, काजीरंगा नेशनल पार्क, जंगल का गहना, गैंडों का घर और बाघों का रण क्षेत्र। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए जंगल, नई कहानी और नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए जय वन्यजीव।